देखो भाई कैसा ऐसा है ना कि मीर कासिम जो था, अब इसके बाद की जो टॉपिक शुरू होगी वो शुरू होगी मीर कासिम पर। किस पे शुरू होगा? मीर कासिम पर। मीर कासिम को ऐसे ही बना दिया गया भाई, तब इसी पे टॉपिक शुरू होगा। और नोटिस करने वाली बात इसके बाद आएगी। देखो, ये जो मीर कासिम है पहले आते इसने क्या करेगा, अंग्रेजों को चमचा तो बनेगा भी, अंग्रेजों द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया तो अंग्रेजों की क्षमता बनेगा ही। तो फ्री पास जो फर्रुखसियर ने दिया था 3 प्रांतों का, उसने क्या किया, ये फ्री में दे दिया। देखो, जो ये फ्री पास था, फ्री पास जो था किसका, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो फ्री पास दिया गया था उसको इसने क्या किया, कर मुक्त कर दिया। मतलब कि भाई अब तुम्हें 3,000 रुपये भी नहीं देने हैं। जो ये फ्री पास की जो 3,000 फर्रुखसियर मांगता था, 3,000 रुपये वार्षिक, वो इसने क्या किया, फ्री कर दिया कि भाई तुम्हें 3,000 रुपये वार्षिक क्या करने, नहीं देने। मीर कासिम, क्योंकि अंग्रेजों ने इसे बनाया है तो अंग्रेजों की बातें तो करेगा भाई, इस बात को नोटिस करना आप। ठीक। और दूसरी बातें, दूसरी बात ये नोटिस करना, आइए और दूसरी बात करते हैं। जैसे ए नंबर ये था, बी नंबर देखो क्या है। बी नंबर में इसे दूसरा नवाब बना दिया गया। क्या बोला? दूसरा नवाब बनाया गया अंग्रेजों द्वारा। ठीक, ये दूसरा नवाब था, सेकेंड नवाब था, सेकेंड नवाब था जिसको अंग्रेजों ने बनाया था, जिसको नवाब था जिसे अंग्रेजों ने बनाया था। ठीक है भाई, ये दूसरा था जिसको क्या किया था, अंग्रेजों ने ही बनाया हुआ था। क्लियर? अब फिर से नोटिस करना। तीसरी बात है, सी बात है, अब इसको नवाब तो बनाया दे गया, अभी अपनी राजधानी भी क्या करेगा, चेंज करेगा। कहां से कहां तक, ध्यान से देखो, ये अपनी राजधानी चेंज करेगा, मुर्शिदाबाद से राजधानी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक है, ये अपनी राजधानी कहां चेंज करेगा, मुर्शिदाबाद से मुंगेर को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इसके बाद एक बात और लिखना, डी वाली बातें, अंग्रेज क्या करेंगे, इसको फिर से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि इसे फायदा हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये अंग्रेजों के खिलाफ भी ये षड्यंत्र रचेगा। इसको हटा करके फिर से मीर जाफर को बनाएंगे। मीर कासिम को हटा दिया, अब किसको बनाया, मीर जाफर को। ठीक, ठीक है भाई, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर फिर से क्या किए, नवाब बनाया किसको, मीर जाफर को। क्यों? ये भी षड्यंत्र है जो मीर कासिम ने किया हुआ था। ठीक है, देखो, और ये बातें ध्यान देना, बातें ध्यान देना। ये अब नाराज हो जाएगा किससे, अंग्रेजों से। अब ये क्या होगा, नाराज हो जाएगा। अंग्रेजों से नाराज होने के बाद ये करेगा क्या, इस बात को नोटिस करना। नोट लिखना है एक, नोट।
मीर कासिम जब अंग्रेजों से नाराज होगा तो सुजाउद्दीन दौला के पास जाएगा और अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रचेगा, षड्यंत्र रचेगा। सुजाउद्दीन दौला कौन, मुगल बादशाह, सॉरी 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 मीर कासिम सुजाउद्दीन दौला जो यहाँ से गद्दी से हटाया गया तो उसके पास जाएगा और मुगल बादशाह के पास शाह आलम सेकंड के पास जाएगा। दोनों को मिलकर के षड्यंत्र रचेगा। ध्यान से देखना क्या है। मीर कासिम नाराज होकर अवध के नवाब सुजाउद्दीन दौला सुजाउद्दौला सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर बक्सर के युद्ध की तैयारी करेगा। बक्सर युद्ध जो कि 1764 में हुआ है। कब हुआ है? 1764 में हुआ है कि तैयारी करने लगा। ठीक है भाई, सॉरी ये इसने क्या किया, इन लोगों के साथ मिलकर के बक्सर की युद्ध की क्या करने लगा, तैयारी करने लगा। क्लियर है? उतार लेना, लिख लो भाई। हो गया, आगे की टॉपिक की ओर चले। उतार लो। देखो ये फिर से एक बार रिपीट करा देता हूं कि ये जो मीर कासिम है इसने फ्री पास को क्या किया, रिलीज कर दिया। जो 300 वार्षिक ये दिया जाता था, 3000 रुपये वार्षिक जो दिया जाता था फरुखसियर जो लेता था 3000 रुपये वार्षिक, उसको इसने क्या किया, कर मुक्त कर दिया। ठीक, फिर इसको सेकेंड नवाब बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक, राजधानी मुर्शिदाबाद से अपनी मुंगेर को स्थानांतरित कर लेता है और इसे अंग्रेजों ने हटाकर मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया। कहा कि मीर कासिम से बढ़िया तो मीर जाफर ही था, वही को बना लेते हैं। मीर जाफर को नवाब बना लिया। फिर इसने रीजन क्या था इसको हटाने का, ठीक, यही रीजन था। ये कहीं ना कहीं उनको भनक हो गई थी कि ये भाई युद्ध की तैयारी हमारे साथ करेगा, छल कपट करेगा। इसलिए मीर कासिम नाराज होकर के, ये जो अभी बनाया गया नवाब, मीर कासिम नाराज होकर के, ठीक है, नाराज होकर अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर बक्सर युद्ध की तैयारी करने लगा था। 1764 में बक्सर युद्ध हुआ था, उसकी तैयारी करने लगा था। लिख लेना आप सभी, इसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, हो गया, आगे करते हैं। अब देखो बक्सर का युद्ध, हेडिंग डालना, बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 1764 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ है? लाइनिंग देखो, ये एक है त्रिगुट, एक क्या है? त्रिगुट। ठीक, त्रिगुट में कौन कौन है इस बात को नोटिस करना। पहला भाई कौन था? सुजाउद्दौला अवध नवाब। अवध नवाब कौन? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला। दूसरा कौन है भाई? मुगल बादशाह। मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम। शाह आलम सेकेंड। ठीक है, शाह आलम
सेकंड। अब इसके बाद कौन है? एक को मीर कासिम था, मीर कासिम, ठीक है भाई। ये था, ये तीन मिला मिलकर के अंग्रेजों को ललकारते। किसको? अंग्रेजों को। त्रिकूट की लड़ाई किससे हो रही है? इन त्रिकूट की लड़ाई किससे हो रही है? अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज। अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ेगा? हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाला व्यक्ति कौन है? हेक्टर मुनरो। लिख लो भाई इसको भी। हेक्टर मुनरो इनकी तरफ से लड़ने वाला व्यक्ति है। क्लियर भाई? देख लो, हो गया। बना लेना इसको, इसको लिख लो। ठीक, बहुत अच्छे। ध्यान देना। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इस युद्ध के समय में, उस टाइम में बंगाल का नवाब कौन? इस युद्ध के समय में बंगाल का नवाब बंगाल का नवाब। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, पहला बंगाल का नवाब, ठीक है। बंगाल का गवर्नर कौन है? बंगाल का गवर्नर कौन है? इस बात को भी नोटिस करना होगा हमें, ठीक। और तीसरी बात नोटिस हमें यह करनी है कि उस समय में बक्सर युद्ध जीतने के बाद, पहले ये दो शो देख लेते, ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं। इस समय में बंगाल का नवाब कौन है? मीर जाफर, क्योंकि कासिम को तो हटा दिया गया है, ठीक। इस टाइम में बंगाल का नवाब कौन रहेगा? वेस्टी टाट, ठीक। इस समय में बंगाल का नवाब कौन है? वेस्टी टाट। ठीक, ये। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि यहां पे अंग्रेज क्या होंगे? जीत जाएंगे। अंग्रेज जीत जाएंगे और ये त्रिकूट हार जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये लिखना नोट में, इस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय यहां से बक्सर के युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने जो भाई यहां पे एंट्री मारा, उन्होंने भारतीय राजनीति में एंट्री मार गए, ठीक है। बक्सर के युद्ध जीतने के बाद यहां से अंग्रेजों ने क्या किया? भारतीय राजनीति में एंट्री कर गए थे। अब यहां से ये लोग टोटली आ गए भाई। पहले तो भाई राजा बनाना, किंग मेकर्स बने, अब टोटल संभालेंगे क्या? पूरी गद्दी, सत्ता पूरा संभाल लेंगे। अब इस बात को नोटिस करना भाई, ठीक है। अब देखो, अब पहले लिख लो आप। हो गया? वीडियो पॉज करके लिख लिया करो भाई साहब, ठीक है। आ जाओ। अब एक मिला का एंट्री होगा। ये चला गया था वापस,
रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का आगमन होगा, ठीक है। अभी रॉबर्ट क्लाइव यहां पे आएगा, ठीक। तो देखो एक चीज लिख लेना इसके बारे में कि भारत में विजय की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के आने के बाद हुआ था। भारत में विजय की शुरुआत कुछ गृह युद्ध आंतरिक मामलों में इसको अपने देश वापस बुला लिया गया था, ठीक है। और ये भारत में 2-3 बार आएगा, देखते हैं कब कब आया, ठीक है। पहले 2 बार की बात करते हैं। पहला युद्ध जो आया था, ये जब पहली टाइम आया था वह समय था 1757 से लेकर 1760, 1757 से लेकर के 1760 में आया हुआ था। इस टाइम में जो हमारे देश में चला था वह चला था प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ठीक। प्लासी के युद्ध यहां से जीता, ठीक, जो कि 1757 में हुआ था, जो कि 1757 में हुआ था। और 2 बार ताया हुआ है, ठीक। कितनी बार है? 2 बार। कितनी बार है? 2 बार, ठीक। पहला ये, दूसरा देखो कब कब आया। दूसरी की जो टाइमिंग है वह 1765 से लेकर के 1767 तक, 1767 तक, ठीक। और जब ये आएगा तो यहां पे होगा इलाहाबाद की संधि। ठीक, इलाहाबाद की संधि होगी। और इलाहाबाद की संधि 2 बार हुआ है। इलाहाबाद संधि 2 बार हुआ है। एक बार मुगल बादशाह शाह आलम के साथ हुआ है, एक बार अवध के नवाब के साथ हुआ है, ठीक है। तिथि देख लो कब कब हुआ है इलाहाबाद की संधि 2 बार, इस बात को भी ध्यान दे लो भाई। इलाहाबाद की संधि कब कब हुआ है? एक 12 अगस्त 1765 में हुआ है, ठीक। पहली जो संधि हुई थी वो शाह आलम सेकंड के साथ हुआ है। शाह आलम सेकंड के साथ हुआ है। दूसरी जो संधि हुई है, दूसरी संधि 16 अगस्त 1765, यह है सुजाऊ दौला के साथ। सुजाऊ दौला के साथ ये क्या है? मुगल बादशाह। और ये क्या है? अवध का नवाब। बक्सर युद्ध हारने के बाद 2 संधियां करते हैं अंग्रेज, एक करते शाह आलम द्वितीय के साथ और एक सुजाउद्दीन दौला के साथ, 2 संधियां होगी, ठीक है। लिख लो भाई। तो फिर बताए संधि कौन कौन सी है? हो गया भाई? हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट संधि, पहली संधि की बात करें या फर्स्ट ट्रीटी की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्रीटी, पहले संधि की बात करते हैं। पहले संधि में क्या हुआ था?
देखो, शाह आलम सेकेंड ने शाह आलम सेकेंड ने बंगाल कामा बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार सौंप दिया। बंगाल कामा बिहार और उड़ीसा के दीवानी का कार्य अंग्रेजों को सौंप दिया। ठीक है, अंग्रेजों को सौंप दिया। इसके बदले में अंग्रेजों ने इसे, दूसरा लिखना, अंग्रेजों ने इसे, देखो इसके बदले में अंग्रेजों ने इसे 26 लाख रुपए दिए। कितने दिए? 26 लाख रुपए दिए। ठीक, दीवानी का काम सौंप दिया भाई, किसको? अंग्रेजों को। इसके बदले में अंग्रेजों ने 26 लाख रुपए दिए। लेकिन 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 यार ट्विस्ट भाई, टॉफी देके चॉकलेट ले लेंगे। देखना, टॉफी देंगे चॉकलेट ले लेंगे, टॉफी देंगे चॉकलेट ले लेंगे। देखो कैसे, थर्ड वाला देखो, थर्ड ट्रीटी क्या हुआ है? 53 लाख में, 53 लाख रुपए में इसे शाह आलम को शाह आलम सेकेंड को निजामत का कार्य सौंपा। भाई देख रहे हो, 26 लाख में क्या किया? ठीक है, 26 लाख में दीवानी का कार्य ले लिया अंग्रेजों ने। ठीक है, 26 लाख रुपए देके दीवानी कार्य ले लिया। लेकिन लेकिन 53 लाख रुपए वापस मांग के बोला 53 लाख रुपए दो तो तुम्हें निजामत का कार्य देंगे, अन्यथा यहां से गद्दी से हटो। किसके साथ है? मुगल बादशाह के साथ है। ये बात याद है ना, किसके साथ है? मुगल बादशाह के साथ है। इंडिया का भाई मुगल बादशाह, इस बात को याद रखो। ठीक, तो एक रे साथ का होगा जो दूसरी संधि होगी, इस बात को भी तो नोटिस करना है। ये पहला है, एक ये पहला है जिसको आप लिख लो। दूसरा, दूसरा लिखो, सेकंड संधि। सेकंड संधि क्या होगा, इस बात को देखना है। सेकंड संधि कौन एक साथ हुआ है? सुजाऊ दौला के साथ। ठीक है, इस संधि के अनुसार इसके इसके अनुसार अंग्रेजों ने अवध नवाब सुजाउद्दीन दौला को कुछ तो लेंगे और कुछ इसको भी देंगे, इस बात को नोटिस करना। ठीक है, इसके अनुसार अवध नवाब सुजाउद्दौला को मत लिखो भाई, से लिखो। से अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने 50 लाख रुपए
50 लाख रुपए लिया, ठीक है, ऐसे 50 लाख रुपए लिया हुआ है, ठीक। और इलाहाबाद, दूसरा देखो, इलाहाबाद देखो, पहले क्या सुझाव, अवध नवाज सुझाव दौला से अंग्रेजों ने 50 लाख रुपए ले लिया है। फिर इलाहाबाद को, इलाहाबाद की इमारत को किसको देंगे? शाह आलम द्वितीय को। किसको दे देंगे ये लोग? शाह आलम सेकेंड को दे दिया, ठीक है भाई। देखो इलाहाबाद की इमारत को भी दे दिया। पहली संधि में क्या हुआ कि इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी का कार्य अंग्रेजों को सौंप दिया। किसने? शाह आलम ने। और इसके बदले में अंग्रेजों ने उन्हें 26 लाख रुपया दिया, ठीक। और 53 लाख रुपए शाह आलम से लेकर के निजामत का कार्य सौंपा। और दूसरी संधि में इन्होंने क्या किया? यह संधि कब हुई थी? पहली वाली संधि कब हुई? तिथि लिखो। पहली वाली संधि का डेट क्या है? 12 अगस्त, 12 अगस्त 1765, ठीक। और दूसरी संधि कब है? 16 अगस्त 1765, ठीक। ये दो तिथियां थी जो पहली और दूसरी संधि हुई थी इलाहाबाद की। इलाहाबाद संधि के नाम से जाना गया, ठीक। और दूसरी संधि में इसने अवध के नवाब शुजाउद्दीन दौला से अंग्रेजों ने 50 लाख रुपए मांग लिया और कहा भाई 50 लाख रुपए दो। और दूसरी शर्त भी ये दे दिया कि तुम्हारी जो यहाँ इलाहाबाद की जितनी भी इमारत है उसको हम शाह आलम द्वितीय को हम सौंप रहे हैं, शाह आलम को हम दे देंगे, तुम्हारे पास में अब कुछ नहीं है, ठीक है भाई। कुछ नोट लिख लो, लिख लो तो फिर कुछ नोट लिखवा दे आप लोगों को, अच्छे से पढ़ो यार, ठीक है। आइए कुछ नोट लिखते हैं। देखो नोट क्या होगा? नोट, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी, ठीक। द्वैत शासन, कुछ नोट है, इस बात को लिख लेना जो छूटा हुआ है। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कब किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और रॉबर्ट क्लाइव कब आया हुआ था भारत? अभी मैंने बताया था कब? 1765 से 1772 तक, 1765 से 1772 तक, ठीक है। और देखो अब तिथि है 1774, ठीक। 1774 में द्वैत शासन क्या होगा? समाप्त होगा। किसके द्वारा? बाई, इसको द्वैत शासन को समाप्त कर देगा कौन? वारेन हेस्टिंग, ठीक है। वारेन हेस्टिंग आएगा और 1774 में इसको क्या करेगा? समाप्त कर देगा। कहेगा नहीं भाई ये गलत है, द्वैत शासन यहां से खत्म कर देगा। वारेन हेस्टिंग को थोड़ा बहुत अच्छा शासक के रूप में भी, मतलब यहाँ पे अंग्रेजों के शासनकाल में अच्छा भी माना गया, थोड़ा बहुत। भाई तो मेरे नजर में कोनो अंग्रेज अच्छे नहीं थे। क्लियर भाई? आ जाओ भाई। यहां पे होती है हमारी टॉपिक जो होती है वो टोटली ये वाला खत्म, ठीक। अगला जब टॉपिक हमारा चलेगा तो हम देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, सोशल रिवोल्यूशन क्या क्या हुए यहां पे देखेंगे, ठीक। इन सारी चीजों पे हम आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अगले चैप्टर के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।